एक सीधी सादी बहू से लेकर बॉलीवुड की बोल्ड हसीना बनने तक का सफर अगर किसी ने सच में शानदार अंदाज में तय किया है तो वो है प्राची देसाई। बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड प्राची ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने सपनों की दुनिया में कदम रख दिया था। एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शोज से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में एंट्री मारी और फिर क्या था, देखते ही देखते वो हर घर की चहेती बन गई। सीरियल्स की दुनिया में उनका नाम हर किसी के जुबान पर था और वो बन गई छोटे पर्दे की एक जानी मानी पहचान। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखना शुरू कर दिया। उनकी एक्टिंग, उनका अंदाज और उनकी क्यूट सी मुस्कान लोगों को इतना पसंद आई कि सब उनके दीवाने हो गए। हर कोई उनके काम की तारीफ करने लगा। लेकिन फिर भी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया। सोचिए, जिस पर सब फिदा थे वही अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। इस बीच उनके बारे में कई बातें उड़ने लगी। किसी ने कहा कि उन्होंने अपने मेंटोर को धोखा दे दिया, तो किसी ने ये कह दिया कि उन्होंने अपने गॉडफादर को नजरअंदाज कर दिया। बातों ने तूल पकड़ लिया और करियर ठहर सा गया। जो एक्ट्रेस खुलेआम मंचों पर सिद्धांतों और अच्छे संस्कारों की बात करती थी, वही एक वक्त पर बॉलीवुड के एक नामी डायरेक्टर के साथ कई सालों तक लिव इन में रही। और जब ये बात सामने आई तो लोगों ने इन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक हर तरफ आलोचनाएं हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्ट्रेस है कौन, उनका करियर अचानक क्यों थम गया और बाद में उन्होंने अपना गुस्सा किस पर निकाला। चलिए आज आपको बताते हैं उस टैलेंटेड अदाकारा की कहानी जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपना नाम कमाया। हम बात कर रहे हैं प्राची देसाई की दोस्तों, जिनकी मासूमियत भरी खूबसूरती और स्टाइल ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बना दी थी। हिंदी फिल्मों में ऐसी कई कहानियां रही हैं जहां एक्ट्रेसेस का दिल शादीशुदा एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स पर आ गया है। कुछ ने तो उनसे शादी भी कर ली और कुछ ने तो उनके रिश्तों की बुनियाद ही हिला दी। ऐसी एक दिलचस्प कहानी प्राची देसाई की भी है, जो कहीं ना कहीं इसी तरह के किस्से से जुड़ी हुई लगती है। लेकिन उस किस्से पर जाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर प्राची देसाई है कौन और कैसे उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। प्राची का जन्म 12 सितंबर 1988 को गुजरात के सूरत में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई के दौरान जब वो 12वीं क्लास में थी तभी उन्होंने 18 दिनों की एक एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड की थी और उसी वर्कशॉप के दौरान उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के एक ऑडिशन के बारे में पता चला और यहीं से शुरू हुई उनके सफर की असली कहानी। सिर्फ 17 साल की उम्र थी प्राची की जब उन्होंने ऑडिशन दिया और किस्मत ऐसी चमकी कि सीधे सिलेक्शन ही हो गया। असल में 12वीं के बाद उनका प्लान था कि वो पुणे जाकर आगे की पढ़ाई करे, लेकिन तभी उन्हें बालाजी टेलीफिल्म से ऐसा धमाकेदार ऑफर मिला कि उन्होंने पढ़ाई को वहीं अलविदा कह दिया और सीधे मुंबई चली आई एक्टिंग का सपना पूरा करने। फिर क्या, एकता कपूर के टीवी शो कसम से में उन्हें मौका मिला राम कपूर के साथ काम करने का। शो शुरू हुआ और लोगों ने प्राची और राम की जोड़ी को इतना पसंद किया कि टीवी की दुनिया में तहलका मच गया। कसम से की टीआरपी टॉप पर पहुंच गई और प्राची देसाई एक झटके में पूरे देश की चहेती बन गई। 3 साल बाद जब कसम से शो खत्म हुआ तो प्राची की जिंदगी में जैसा सुनहरा दौर शुरू हो गया। ऑफर्स की तो जैसे लाइन ही लग गई थी। फिर उन्होंने झलक दिखला जा 2 में हिस्सा लिया, जो कि एक डांस रियलिटी शो था। शुरू में तो वो जल्दी बाहर हो गई, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और वाइल्ड कार्ड के जरिए शो में दोबारा एंट्री मिल गई और इस बार तो ऐसा डांस दिखाया कि सीधे शो की विनर ही बन गई। इसी बीच इंडस्ट्री में एक बात साफ दिखने लगी थी कि एकता कपूर और प्राची की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी। हर पार्टी, हर इवेंट में दोनों साथ नजर आते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि झलक दिखला जा में प्राची को जो वाइल्ड एंट्री कार्ड मिली थी वो भी एकता कपूर की सिफारिश पर ही हुई थी। और उसी सिफारिश के बाद प्राची ने न सिर्फ शो में वापसी की बल्कि शो जीतकर सबको हैरान भी कर दिखाया। साल 2008 जब प्राची देसाई की किस्मत ने एक और करवट ली। इस बार उन्हें मौका मिला फरहान अख्तर के साथ फिल्म रॉक ऑन में काम करने का। अब ये मौका यूं ही नहीं मिला था। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर एकता कपूर के कजिन हैं और एकता ने ही प्राची के लिए सिफारिश की थी। वैसे भी एकता कपूर तो प्राची की मेंटर जैसी रही हैं। जैसे ही उन्होंने कसम से के लिए प्राची को तैयार किया था, ठीक वैसे ही रॉक ऑन के लिए भी उन्हें खुद से ट्रेनिंग दी उन्होंने। फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, औसत से ऊपर कमाई हुई और लोगों ने फिल्म को काफी पसंद किया। इतना ही नहीं, फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला और प्राची, उनकी सीरियस एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। हर तरफ उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ होने लगी। इस फिल्म ने प्राची को सिर्फ एक नई पहचान नहीं थी, बल्कि साबित कर दिया कि वो सिर्फ टीवी के ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे के भी स्टार है। साल 2009 में प्राची को पहली बार एक मल्टी स्टारर फिल्म लाइफ पार्टनर में काम करने का मौका मिला। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन तुषार कपूर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने नोटिस किया और पसंद भी किया। इसके ठीक बाद 2010 में एकता कपूर की बनाई हुई एक और मल्टी स्टारर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मिली और इस बार तो फिल्म ने सुपरहिट होकर तहलका ही मचा दिया। इस फिल्म में प्राची देसाई को रेट्रो लुक और इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। फिर 2012 में उन्हें रोहित शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म बोल बच्चन में मौका मिला, जो एक और मल्टी स्टारर मूवी थी। इसमें उन्होंने अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और असीन जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया था। कहा जाता है कि रोहित शेट्टी के फिल्म सेट पर हमेशा मस्ती भरा माहौल रहता है। वहाँ तो हंसी ठिठोले चलती ही रहती है
और खासकर नए एक्टर्स को तो रोहित का प्रैंक टेस्ट पास करना ही पड़ता है। अब प्राची भी भला कैसे बच पाती, बेचारी हर बार बड़ी मासूमियत से रोहित के प्रैंक्स का शिकार बनती रही। लेकिन इन हंसी मजाक के पलों के बीच रोहित और प्राची के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों को कई बार साथ में शॉपिंग करते और डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब खबरें उड़ने लगी कि बोल बच्चन की शूटिंग खत्म होने के बाद जब प्राची राजस्थान से मुंबई लौटी तो रोहित भी उनके साथ ही शिफ्ट हो गए और दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। प्राची को लगने लगा था कि रोहित शेट्टी ही उनके बॉलीवुड करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, यानी वही उनके लिए गॉडफादर बन सकते हैं। इसी सोच ने उनकी और उनकी मेंटोर यानी एकता कपूर के रिश्ते में दरार डाल दी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि जब एकता कपूर ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के लिए स्टार कास्ट फाइनल की तो उसमें प्राची का नाम तक नहीं आया। मतलब एकता ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब मीडिया में ये खबरें उड़ने लगी कि प्राची देसाई और एकता कपूर के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। हर तरफ बस इसी गॉसिप की चर्चा होने लगी। ऐसे में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दोनों के बीच सुलह करने की ठान ली और खुद पहल करते हुए बीच में आ गए। आखिरकार रोहित की कोशिशों से प्राची और एकता का पैचअप हो गया, लेकिन लोगों की अपनी राय थी। कई लोगों का कहना था कि असली वजह कुछ और ही है। दरअसल जब से प्राची और एकता के रिश्ते अलग हुए थे तब से प्राची का करियर नीचे की तरफ जाने लगा था, इसलिए शायद उन्होंने फिर से एकता के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा। बोल बच्चन के बाद प्राची को लगा था कि अब उनका करियर उड़ान भरेगा, लेकिन अगले दो फिल्में आई मी और मैं और पुलिसगिरी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इस दौरान एक और झटका लगा जब मीडिया में प्राची और रोहित शेट्टी के ब्रेकअप की खबरें फैलने लगी। चर्चा ये थी कि रोहित की पत्नी तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी और प्राची को भी धीरे धीरे यह एहसास हो गया कि इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि रोहित उनसे शादी करने वाले थे ही नहीं। जब दोनों का रिश्ता टूटा तो इसका असर प्राची के करियर पर भी दिखने लगा। जिन फिल्मों के ऑफर उन्हें रोहित के जरिए मिल रहे थे उन प्रोजेक्ट से भी धीरे धीरे उनका नाम कटता चला गया। मतलब एक साथ प्यार भी गया और काम भी। आखिरकार घूमते फिरते प्राची वहीं वापस आ गई जहां से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी, यानी एकता कपूर की शरण में। एकता ने भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया और अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म एक विलन में एक आइटम सॉन्ग्स का ऑफर दे दिया। कहा जाने लगा कि एकता ने जानबूझकर प्राची की सीधी सादी लड़की वाली इमेज को तोड़ने के लिए उन्हें इस बोल्ड अवतार में सबके सामने लाए। इसके बाद प्राची की पर्सनैलिटी में धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। अब वो पहले जैसी मासूम नहीं बल्कि ग्लैमरस और बोल्ड लगने लगी। उन्होंने कई हॉट फोटोशूट करवाए और अपने ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर पब्लिक अपीयरेंस तक सब कुछ बदल डाला। इस दौरान इंडस्ट्री में ये बातें तेजी से फैलने लगी कि प्राची ने अपने खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिप जॉब और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है ताकि वो और ज्यादा हॉट और ग्लैमरस दिख सके। लेकिन प्राची ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया और साफ कह दिया कि ये सब महज अफवाहें हैं। फिर आया साल 2016 जब उन्हें एक बार फिर एकता कपूर की फिल्म अजहर में काम करने का मौका मिला। लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि ये फिल्म उनके करियर को फिर से वापस पटरी पर ले आएगी, लेकिन अफसोस ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसी साल प्राची रॉक ऑन के सीक्वल रॉक ऑन 2 में भी नजर आई, मगर इस फिल्म को भी दर्शकों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। साल 2016 के बाद जैसे प्राची ने बड़े पर्दे और टीवी दोनों से दूरी बना ली, लोग सोचने लगे कि अब प्राची कहां चली गई है। लेकिन फिर 2017 में उन्होंने एक छोटा सा कमबैक किया यूट्यूब की शॉर्ट फिल्म कार्बन के जरिए। इसके बाद कुछ सालों तक वो फिर से गायब रही, लेकिन 2021 में वो वापसी करती हैं ओटीटी की दुनिया में ZEE5 की फिल्म साइलेंस में नजर आकर। और फिर 2024 में प्राची ने उसी साइलेंस की फिल्म के सीक्वल यानी साइलेंस 2 में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। यानी भले ही बड़े पर्दे से दूर रही, लेकिन प्राची ने अपने फैंस को कभी पूरी तरह से अलविदा नहीं कहा। हाल ही में प्राची ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपना दर्द साफ बयां किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजाबाद के चलते उन्हें काम नहीं मिल रहा। प्राची का कहना था कि यहाँ फिल्मों का ऑफर सिर्फ स्टार किड्स को ही मिलते हैं, चाहे उनकी फिल्म चले या बुरी तरह फ्लॉप हो जाए। बॉलीवुड की दुनिया में एक कड़वा सच ये भी है कि जो लोग बाहर से आते हैं यानी जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता, उन्हें अक्सर सिर्फ एक ही मौका मिलता है। अगर उनकी पहली फिल्म नहीं चली तो बस समझ लो कि करियर खत्म हो गया, फिर उन्हें दोबारा कोई फिल्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें बार बार मौके मिलते ही रहते हैं, चाहे उनकी फिल्में चले या ना चले। उनका नाम ही उन्हें अगली फिल्म दिला देता है, जबकि बाहरी लोगों को हर बार खुद को साबित करना पड़ता है। अब असली सवाल यही उठता है कि आखिर प्राची देसाई को काम मिलना क्यों बंद हो गया? क्या वाकई में नेपोटिज्म की वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, या फिर वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और इसी का असर उनके करियर पर भी पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई और ही छुपी वजह है जो हमें कभी पता ही नहीं चल पाया? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएगा इस पर। और हाँ, ये भी बताना ना भूलें कि प्राची देसाई की कौन सी फिल्म या गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है।